नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार में राजधानी पटना समेत 16 जिले बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। बाढ़ से करीब 32 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ वाले जिलों में आपको बताते चले पूर्वी चंपारण शामिल है। मोतिहारी में नेपाल से बहने वाली पसाह नदी का बांध टूट जाने से कई प्रमुख सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। कहीं कहीं तो सड़क टूटने से 20 से 30 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा। सड़कें पानी से सामने जिले मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। वहीं बाढ़ में घिरे लोगों का आरोप है कि सपाह नदी का बांध टूटे 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। बिहार के बाढ़ से जूझते कटिहार जिले से आपको बताते चले आई कुछ तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है सरकार की तरफ से। इंतजामों को देखने के लिए नीतीश बाढ़ वाले आपको बता दें इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कटिहार पहुंचकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया, राहत और स्वास्थ्य शिविरों का जायजा लिया, निरीक्षण किया जा करके बाढ़ पीड़ितों से बात कर उनकी समस्याओं को सूबे के मुखिया ने सुना, उन्हें मदद का भरोसा भी दिलाया। यहां एनडीआरएफ जवानों ने गंगा नदी के बाढ़ घिरे में इलाके से एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाल लिया है। बाढ़ से आपको बताते चले रबर बोट और फिर एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य एनडीआरएफ का दौरा किया गया। हालांकि आपको बताते चले अस्पताल में महिला ने बेटी को जन्म दे दिया, जिसका नाम परिजनों ने गंगा रख दिया। महिला और बच्ची दोनों ही जानकारी के अनुसार अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। एक दिन पहले देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया। सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने मोदी सरकार पर उज्ज्वला योजना को लेकर तंज कसा। अखिलेश ने कहा सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुझवला योजना करने का सुझाव दे डाला। साथ ही यह भी कहा है कि रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों में चूल्हे बुझा दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुझला योजना कर देना चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव का सूबे की सरकार पर तंज। आज जब बेटियां ओलंपिक में पदक जीत देश का मान बढ़ा रही हैं, तो आपको बताते चले दूसरी तरफ लगातार बेटियों की तारीफ भी हो रही है। गादोज गांव में दकियानुसी सोच वाला एक युवक पहले तो पत्नी के घूंघट नहीं निकालने की बात पर झगड़ा, 3 साल की मासूम बेटी को वो पीटने लगा और इसके बाद मां उसे बचाने लगी तो मासूम को उछालकर कमरे आंगन में फेंक दिया और उसकी हत्या कर डाली। हद ये हुई कि आरोपी और उसके परिजनों ने तड़के गुपचुप बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर डाला। आपको बताते चले मंगलवार की रात घटना से बदहवास मां बिलखती रही, किसी ने उसकी एक न सुनी। बुधवार को पीहर वालों के आने पर वह बहरोड़ थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। बहरोड़ थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि गादोज गांव निवासी मोनिका यादव की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मोनिका ने रिपोर्ट में बताया है कि जरा घूंघट कम हो गया तो झगड़ा और मारपीट करने लगा पति। मंगलवार रात को भी घूंघट निकालने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। उसकी 3 वर्षीय पुत्री प्रियांशी को थप्पड़ मारा गया। मोनिका ने विरोध किया तो उसकी गोद से बच्ची को खींचकर कमरे के अंदर ले गया। वहां पीटने के बाद उसे उछालकर कमरे के आंगन में फेंक दिया। करीब 6 फीट तक हवा में रही बच्ची ने फर्श पर गिरते ही दम तोड़ दिया। आरोपी वारदात के बाद फरार बताया जा रहा।
तो प्रदेश में मानसून के बेरुखी से सावन में करीब 10 साल बाद बिजली संकट अब खड़ा हो चुका है। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में 1 से 2 घंटे की अघोषित कटौती की जा रही है। बिजली की डिमांड 7 करोड़ यूनिट तक अब बढ़ चुकी है। उत्पादन निगम के कई पावर प्लांट में कोयला नहीं होने के कारण बिजली की सप्लाई गड़बड़ा गई है। प्रदेश में रोजाना 28 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई हो रही है, जबकि डिमांड 30 करोड़ तक की है। जबकि 2 सप्ताह पहले बारिश के दौर में केवल 23 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई हुई थी। प्रदेश में आपको बताते चले, काली सिंध पावर प्लांट में बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला नहीं। ऐसे में यहां 600 से 600 मेगावाट की 2 यूनिट बनाई गई हैं। अब छबड़ा पावर प्लांट से कोयला वहां भेजने की प्लानिंग जो है की जा रही है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, डिस्कॉम, नॉर्दर्न ग्रिड में ओपन एक्सेस या शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से सस्ती बिजली लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बारिश का दौर शुरू होने या फिर उत्पादन निगम के पावर प्लांट मेंटेनेंस से आने के बाद ही हालात सामान्य हो सकते हैं। कोरोना की बात करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर से आपको बताते चले बढ़ने लगे हैं। टीकाकरण का आंकड़ा घटा है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना के मामले सामने आए थे। रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। अब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना मामले हैं। 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। देश भर में पिछले 24 घंटों में 440 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटों में 37,169 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3 करोड़ 22 लाख 85 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,32,519 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3 करोड़ 14 लाख 85 हजार लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,67,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिनका इलाज आपको बताते चलें अस्पतालों में चल रहा। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के खगनी गांव में बुधवार को एक ही फंदे से लटके पति पत्नी का शव मिल चुका है। परिजन दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। 6 महीने पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों की हत्या की गई या ये आत्महत्या है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। पति पत्नी की पहचान जो है आपको बताते चले वो ब्रजकिशोर पासवान और काजल कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर एक महिला ब्रजकिशोर के यहाँ कुछ मांगने के लिए गई थी। जब वह उसके घर पहुंची तो दोनों के शव को एक ही दुपट्टे में लटका देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुन ग्रामीण पहुंचे और दोनों के शवों को नीचे उतार लिया गया। लोगों ने डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी घर में अकेले थे। दोनों ने 6 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था और परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी। परिवार बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। पति पत्नी का मोबाइल भी घर से गायब बताया जा रहा है। वहीं पति पत्नी का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी।